पुराने ज़मानों में जब जंगल, पहाड़ और वीरान गारों में खौफनाक मखलूक़ात का बसेरा था, एक ऐसा जिन भी रहता था जिसे तमाम जिन्नात और देव मारिद कहते थे। मारिद आम जिनों की तरह ना था, वो सबसे ताकतवर, सबसे सरकश और सबसे मगरूर समझा जाता था। इसकी कद्दो कामत का अंदाज़ा यूं लगाया जाता कि जब वो पहाड़ के दामन में खड़ा होता तो दरख्त उसके सामने झाड़ियों की तरह दिखाई देते। इसकी आंखें दहकते अंगारों की मानंद थीं और आवाज़ गरजदार बादलों जैसी। मारिद के बारे में मशहूर था कि इसके पास सदियों पुरानी ताकतें थीं। वो हवाओं को अपनी मुट्ठी में बंद कर सकता था, समंदरों की मौजों को रोक सकता था और आग को अपना खेल बना लेता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका गुरूर था। वो खुद को सबसे बाला समझता, किसी को खातिर में ना लाता, और यही गुरूर इसे बाकी मखलूकात से अलग और सबके लिए खौफनाक बना देता। कहानी का आगाज उस वक्त से होता है जब मारिद ने अपनी ताकत का इजहार करना शुरू किया। एक दिन वो जंगल के दरमियान आया और दरख्तों को उखेड़ कर आसमान में फेंकने लगा। परिंदे खौफ के मारे उड़ गए, जानवर अपने बिलों में छुप गए और पहाड़ों की गूंज उसकी कहकहों से लरजने लगी। उसने कहा, कौन है जो मेरी ताकत को चैलेंज करे? मैं हूं सबसे बड़ा, सबसे नाकाबिले शिकस्त जिन। जिन्नात की दुनिया में भी कई कबीले थे, लेकिन कोई भी मारिद का सामना करने की जुर्रत ना करता। सब जानते थे कि वो अपने गुस्से में जमीन को हिला सकता है और आसमान पर बादलों को टकराकर बिजलियां गिरा सकता है। वक्त गुजरता गया और मारिद का गुरूर बढ़ता गया। एक दिन वो इंसानों की बस्ती के करीब आ निकला। बस्ती के लोग सादा और नेक दिल थे। वो खेतों में मेहनत करते, एक दूसरे के साथ खुशी बांटते। लेकिन जब मारिद ने उन्हें देखा तो उसके दिल में तकब्बुर जागा। उसने कहा, ये छोटी छोटी मखलूक भी जमीन पर चलती है। ये जमीन तो मेरी है क्योंकि सबसे ताकतवर मैं हूँ। मारिद ने अपने बड़े बड़े कदमों से खेत रोंदे शुरू किए। किसान रोने लगे, बच्चे खौफ के मारे घरों में छुप गए। उसकी सरकशी बढ़ती जा रही थी। वो चाहता था कि इंसान इसके आगे झुके, उसके सामने सजदा करे और इसे अपना खुदा माने। दायादा बस्ती में एक नेक इंसान रहता था जिसका नाम इलियास था। वो एक बुजुर्ग और अल्लाह का सच्चा बंदा था। जब उसने मारिद ओ बस्ती बर्बाद करते देखा तो उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। उसने लोगों को तसल्ली दी और कहा, ताकत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं। ये जिन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो खालिक के हुक्म के आगे कुछ नहीं। हम दुआ करेंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे। इलियास रात भर जागता और दुआ करता। उसकी जुबान से निकला हर लफ्ज आसमानों में गूंजता। उसने अल्लाह से कहा, ए रब, ये सरकश जिन तेरी मखलूक को सता रहा है। अपनी कुदरत से उसे वो अंजाम दिखा जो उसके गुरूर को तोड़ दे। मारिद ने लोगों की दुआओं को सुना, लेकिन बजाय डरने के और भी मगरूर हो गया। उसने आसमान की तरफ मना करके कहा, अगर कोई ताकत है तो मुझे रोक कर दिखाए, मैं किसी को नहीं मानता। इसने अपने जादू से पहाड़ों को हिलाया, दरिया का रुख बदला और बस्ती के ऊपर आग बरसाई। लोग फिर से डर गए, लेकिन इलियास ने उन्हें हौसला दिया, याद रखो, अंधेरी रात के बाद रोशनी जरूर आती है। फिर वो लम्हा आया जब मारिद की सरकशी अपनी इंतहा को पहुंच गई। अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए, बिजली चमकी और एक जबरदस्त गरजदार आवाज गूंजी। जमीन लर्जने लगी, पहाड़ फटने लगे और एक आग के तूफान ने मारिद को घेर लिया। मारिद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि इस आग से निकल जाए, लेकिन वो जितना जोर लगाता, आग उतनी ही तेज हो जाती। वो दहाड़ कर कहने लगा, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। लेकिन इसके गरूर का गरूर खाक में मिल गया। आग का तूफान इसके इर्द गिर्द कैद खाना बन गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते आए और मारिद को जंजीरों में जकड़कर एक ऐसे वीरान कैद खाने में डाल दिया जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। बस्ती के लोगों ने शुक्र अदा किया। उनके खेत फिर सरसब्ज हुए, बच्चे फिर खेलने लगे और इलियास ने उन्हें नसीहत की, याद रखो, असल ताकत गुरूर और सरकशी में नहीं बल्कि आजिज़ी और नेकी में है। जो भी अल्लाह को भूल कर तकब्बुर करेगा, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार जलील और रुस्वा हो जाएगा। ये कहानी आज भी जंगल, पहाड़ और सहरा में सुनाई जाती है कि एक वक्त था जब सबसे ताकतवर और सरकश जिन जमीन को हिलाया करता था।
لیکن انجام کار اپنی سرکشی کی سزا پا کر ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔ غرور اور سرکشی انسان کو ہو یا جن کو آخر کار تباہی کی طرف ہی لے جاتی ہے۔ اصل طاقت عاجزی، نیکی اور اپنے رب کی اطاعت میں ہے۔